किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स में सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ चुनिंदा टॉपिक से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ही एक टॉपिक है पॉलीमर्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं DPT JRF 2025 के एग्ज़ाम की, और इस सेशन में हम करेंगे PYQ ऑफ 2024 और ये है पार्ट 5 ऑफ इट। माउंटेन्स बहुत सुंदर होते हैं और उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए ये ब्लू ह्यू वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इस ब्लू ह्यू का रीज़न है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन एक 5 कार्बन कंपाउंड है जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है टर्पीन्स का। अब जैसे यहाँ पे सिट्रुलिन है जो कि सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, पाइनिन है जो कि पाइन की स्पीशीज़ में प्रेजेंट है, जेरेनियोल है जो रोज़ में प्रेजेंट है, एसेंशियल ऑयल हमें इससे मिलता है, और नेचुरल रबर की बात करते हैं। ये सब के सब टर्पीन्स हैं और इनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आइसोप्रीन है। क्वेश्चन पे आते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर, पॉलीएस्टर, ब्यूनाएन एंड नियोप्रीन। तो इसका सीधा सीधा आंसर है नेचुरल रबर, बट और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें पॉलीएस्टर, ब्यूनाएन और नियोप्रीन की, ये तीनों सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। पॉलीएस्टर एक क्लोथिंग मटेरियल की तरह यूज़ होता है। ब्यूनाएन की बात करें तो ये हाईली वाटर रेजिस्टेंट होता है और ये सीलिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। नियोप्रीन जो है ये वेट सूट्स में यूज़ होता है। तो ये तीनों के तीनों हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। द आंसर इज नेचुरल रबर। अब बात करते हैं पॉलीमर्स की, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे DNA की बात करें तो DNA में जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है जो रिपीट होती है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। सिमिलरली प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड लिंकेज में प्रेजेंट होते हैं एंड देन दे फॉर्म द प्रोटीन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं, और वो बने होते हैं हमारी बेसिक यूनिट जिसको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। यहाँ पे हमें सुक्रोज और माल्टोज दिया गया है। इस क्वेश्चन में लिस्ट 1 में हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि वेदर दे आर मोनोसेक्राइड्स और वेदर दे आर डाइसेक्राइड्स। अगर डाइसेक्राइड्स हैं तो किन मोनोसेक्राइड्स से वो बने हुए हैं। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सबसे पहले सुक्रोज। सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, तो A का 3rd इज गोइंग टू बी द आंसर। हमें सीधे सीधे 4th आंसर मिल चुका है यहाँ पे, बट और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। माल्टोज जो है वो बना होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से, और फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, तो C का 1st इज द आंसर। लैक्टोज की बात करूँ तो लैक्टोज जो है वो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट से ये क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, और साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कार्बोहाइड्रेट में है वो है आइसोमेरिज्म, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो आप भी iFly की सेफ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सेफ मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। आप भी iFly की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं बाय द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन। iFly ऑनलाइन क्लासेस लेता है, सो इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, देन वी कैन डिस्कस द कॉस्ट। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा एंड देन यू कैन ज्वाइन अ बैच। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।